औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लहु वल आखिरु बिला आखिरिन यकूना बअदहु कसरतन रोयतही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़तन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अशरफा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा व लानतुद दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यअरिफ़ूना निअमतल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफ़िरून। सलावत बावद। ये अगर आपकी बुलंद थी तो एक आहिस्ता सलावत पढ़ने वाले। अगर आप हजरात थोड़ा सा एहसान फरमाएं, ज़रा सा करीब तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि जो वहाँ से आएगा वो यहाँ जगह देख के थोड़ा मेहरबानी फरमाएं, दो कदम। नौजवान दोस्त हिम्मत करें, बुजुर्ग अपनी जगह तशरीफ़ रखें, सलावत पढ़े बुलंद तर आले मोहम्मद की ज़ात। तवज्जो है, गुफ्तगू शुरू की जाए। जिस दौर में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। माओ बहनों बेटियों से गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाएं, खामोशी इख्तियार करें। तवज्जो है हज़रात की। ये जिस दौर में आप ज़िंदा हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि आज इस बस्ती में बैठे हुए, इस गांव में बैठे हुए, इस देहात में बैठे हुए आप अपने कमरे के अंदर एक टीवी की स्क्रीन पर पूरी दुनिया देख सकते हैं। ऐसा ही मामला है। अपने घर में बैठे हुए एक टीवी की स्क्रीन पर, इस देहात में बैठे हुए आप पूरी दुनिया को अपने कमरे में बैठ के एक टीवी की स्क्रीन पर देख सकते हैं। बल्कि इतना ही नहीं, बात उससे आगे बढ़ गई है। अब मोबाइल ऐसे आ गए हैं, वो आपकी हथेली में है, उनके अंदर इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है। आप अपनी हथेली के अंदर उस मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए अपनी हथेली के अंदर पूरी दुनिया को देख सकते हैं। आप अपने घर में बैठे हुए अपनी हथेली के अंदर पूरी दुनिया को देख सकते हैं। दुनिया को आज भी समझ में नहीं आई कि अली कैसे कहते थे कि दुनिया मेरी हथेली में दिखाई देती। जी सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए, जिंदगी दराज हो, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। आज तुम तरक्की करके इस मंजिल पे पहुंच गए हो कि तुम दुनिया अपनी हथेली में देख सकते हो, तो वो 1400 साल पहले जिसे अल्लाह ने अक्ल कुल बना के भेजा था, वो भी तो दुनिया सवाल पूछने आती थी और अली फौरन उस सवाल का जवाब देते थे। सामने सवाल करने वाला कहता था, या अली आपने सोचा भी नहीं और फौरन सवाल का जवाब दे दिया। अली पलट के पूछते थे, बता तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? वो बगैर देखे कहता था, मेरे हाथ की उंगलियां 5 हैं। अली कहते थे, तूने देखा नहीं, बगैर देखे बता दिया। उसने कहा, मौला मेरा हाथ है, सारा दिन मेरे सामने रहता है, सोचने की जरूरत क्या है? अली ने फरमाया, जिस तरह तेरा हाथ तेरे सामने है, पूरी कायनात अली की निगाहों के साथ। जियो सलामत रहो, जिनके हाथ उठे हैं मौला आपको इज्जत अता फरमाए। ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। दुनिया जितनी तरक्की करती चली जाएगी उतना अली समझ में आता चला जाएगा। हाँ, याद रखिएगा, ये दुनिया की तरक्कियां, ये मजहब, ये हमारा मजहब है, ये हमारा मसलक है जो दुनिया को इल्म की तरफ बुलाता है। क्योंकि हम जानते हैं जितना इल्म बढ़ेगा उतना बाबे मदीना तो इल्म समझ में आएगा। साइंस की बढ़ती हुई तरक्कियां अली से दूर नहीं करती, साइंस की बढ़ती हुई तरक्कियां अली से करीब करती हैं। एक बहुत बड़े साइंसदान का एक कॉल सुना के मैंने चंद नतीजों की जाने बढ़ना है। इंशाल्लाह बहुत मुख्तसर वक्त में मैं अपनी गुफ्तगू को समेट के मिंबर अपने भाइयों के हवाले करूंगा। तवज्जो है ना आप हजरात की। एक साइंसदान गुजरा है जिसका नाम है जॉन एंडरसन। तवज्जो है, ये जॉन एंडरसन, इसकी किताब है जिस किताब का नाम है रिलीजन्स ऑफ यूनिवर्स। आलमी मज़ाहिब, दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं
उनके बारे में उसने एक किताब लिखी है रिलीजन्स ऑफ यूनिवर्स। उस रिलीजन्स ऑफ यूनिवर्स के अंदर उसने अमीर कायनात पर एक मकाला लिखा है, एक तहकीकी दस्तावेज लिखी है। उसके अंदर वो कहता है कि मैंने अली के फरामीन की किताब नहजुल बलागा का मुतालिया किया है, अली के एक एक फरमान को देखा है, और फिर अली के फरामीन को पढ़ने के बाद मैंने 25 साल दुनिया में तहकीक की है। तवज्जो मौज़ीन, अली के फरमीन को पढ़ने के बाद मैंने 25 साल अली के एक एक फरमान पे तहकीक की है कि शायद कोई फरमान ऐसा निकल आए कि जिस फरमान में अली ने कहा कुछ और हो और दुनिया में दिखाई कुछ और दे। वो कहता है 25 साल दश्त सहरा में, हर दश्त तहकीक के अंदर सफर करते हुए मैं इस नतीजे पे निकला हूं, जो अली कहता है बस वही सच है। जियो हैदरी, मैं इस नतीजे पे पहुंचा। तवज्जो मेरी जानिब, जो अली कहता है वही सच है, और जो उसने नतीजा दिया उस नतीजे पे तवज्जो फरमाइएगा। जॉन एंडरसन कहता है मैं अली के फरामीन पढ़ने के बाद दुनिया में 25 साल तहकीक करने के बाद, मेरी जानिब देखो मेरे भाई, 25 साल तहकीक करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, या तो इस सारी कायनात को अली ने अपने हाथों से बनाया है, या कायनात बन रही थी, अली देखता चला जा। अल्लाह अकबर, जियो, या कायनात बन रही थी और अली देखता चला जा रहा था। अब यहां पे मैं मुतवज्जे करना चाहता हूं जिस मौजू की जानिब में आपको लेके, तवज्जो है ना आप हजरात की। लोग, मेरा नौजवान दोस्त जो पढ़ा लिखा है, वो कभी कभी आकर ये सवाल करता है कि मेरे मौला ने आज से 1400 साल पहले जो कुछ कहा वो सब आज सच साबित हो रहा है। तवज्जो नहीं है आप हजरात की। 1400 साल पहले जो मेरे मौला ने कहा वो आज सब कुछ सच साबित हो रहा है। फिर ये दुनिया के इतने पढ़े लिखे लोग, मुझे इस जुमले पे आपकी तवज्जो चाहिए, दुनिया के इतने पढ़े लिखे लोग जो ये समझ रहे हैं, इतने बड़े बड़े दिमागों वाले लोग, इंटेलेक्चुअल्स, सब कुछ समझ रहे हैं कि जो कुछ अली ने कहा वही सच है और अली की जात ही सच है। ये सब कुछ जानने के बावजूद वो अली को मानते क्यों नहीं? तवज्जो है हजरात की। इतना सब कुछ जानने के बावजूद कि अली ही सच है, अली ही हकीकत है, इतने बड़े बड़े दिमाग हैं, इतनी बड़ी बड़ी सलाहियतें हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने बड़े दिमाग रखते हैं, ये सब कुछ जानने के बावजूद ये अली को मानते क्यों नहीं? तवज्जो मेरी जानिब, ये सब कुछ इतने बड़े पढ़े लिखे दिमाग हैं, ये अली को जानने के बावजूद अली को मानते क्यों नहीं? तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, ये जो बड़े बड़े दिमाग है ना, जो सब कुछ जानने के बावजूद अली को नहीं मानते, उसकी वजह यह है कि अली को मानने के लिए दिमाग के सही होने से ज्यादा खून का सही होना जरूर। हाय हाय, सलामत रहे मौला, आपको जियो, जिंदगी दराज हो, मौला तुम्हें सलामत रखे। अली को मानने के लिए दिमाग के सही होने से ज्यादा खून का सही होना जरूरी है। नहीं तवज्जो फरमाए, अली को मानने के लिए दिमाग के सही होने से ज्यादा, मैं दलील देता हूं आपके सामने। गली में फिरता हुआ मलंग, उसका दिमाग बज़ाहिर किसी मसनद पे बैठे हुए मुल्ला से छोटा है, लेकिन मुल्ला अली का मुनकिर है। मलंग हर बाजार में हक दा इमाम या अली। तवज्जो है हैदरी, जियो, सलामत रहे मौला, आपको इज्जत अता फरमाए। वो जो मलंग है जिसका लिबास भी फटा हुआ है, जिसके पास बज़ाहिर कोई तालीम भी नहीं है, वो कभी इस गली में हक दा इमाम या अली, कभी उस गली में हक दा इमाम या अली, और यहाँ मसनद पे बैठा हुआ मुल्ला, सर पे सजाई हुई दस्तारें, और उसके बावजूद अली का मुनकिर, वो पढ़ा लिखा अली का मुनकिर, और वो जो अनपढ़ है वो अली का इकरार कर रहा है। वजह क्या है? वजह ये है उसका खून ठीक है, इसका खून खराब। जी सलामत रहे मौला, आपको इज्जत अता फरमाए। नहीं मिल गया हैदरी, नहीं मैं दलील देता हूं, मैं दलील देता हूं आपके सामने, मैं दलील देता हूं। कूफे का शहर है, मस्जिद आज़म है, मिंबर अबशस है, मालिक सलूनी मिंबर पे बैठा है।
मिंबर पे मेरे मौला तशरीफ फरमा है और बैठे बैठे खुतबा देते देते अमीर कायनात की जुबान से हजूर अली 3 दफा निकला ला वल्लाह है। 3 दफा अली ने कहा ला वल्लाह है, ला वल्लाह है, ला वल्लाह है। पढ़े लिखे दोस्त समझ रहे होंगे, ला वल्लाह है, ला वल्लाह है, ला वल्लाह है। खुदा की कसम नहीं करूंगा, शरई कसम, ला वल्लाह खुदा की कसम नहीं करूंगा, ला वल्लाह खुदा की कसम नहीं करूंगा। सहाबा करीब आए, मौला के कदमों पे हाथ रख के कहा मौला खुतबा कुछ और दे रहे थे, खुतबा देते देते आप कह रहे हैं ला वल्लाह खुदा की कसम मैं नहीं करूंगा। मौला हुआ क्या है, आप यहाँ पे बैठ के किसे कह रहे हैं कि खुदा की कसम मैं नहीं करूंगा? इमाम ने फरमाया जहन्नुम में 3 बंदे हैं। नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त, जहन्नुम में तीन बंदे हैं, जहन्नुम में 3 बंदे हैं और वो जहन्नुम की गहराई से मुझे पुकार के कह रहे हैं या अली हमें फिर दुनिया में बुला ले, हम तेरी विलायत का इकरार करेंगे। हाय 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 हाय, जियो आ गया, सलामत रहे मौला आपको ज़ात अता फरमा। हमें फिर दुनिया में बुला ले, सलामत रहे, हमें दुनिया में फिर बुला ले, हम आपकी विलायत का इकरार करेंगे। मैं उन्हें कह रहा हूं नहीं बुलाऊंगा, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप। फिर जब दूसरे ने मुझे कहा कि बुला ले मैं आपकी विलायत का इकरार करूंगा, मैंने उससे भी कहा कि नहीं बुलाऊंगा। फिर तीसरे ने जब मुझसे मदद मांगी तो मैंने उससे भी कहा कि नहीं बुलाऊंगा। सहाबी ने कदमों पे हाथ रख के कहा मौला आपको जो पुकार रहे हैं आप तो करीम हैं, तवज्जो आप तो करीम हैं, आप उन्हें वापस दुनिया में बुला लीजिए, वो आपकी विलायत का, तवज्जो मोहसिन, दुनिया में बुला लीजिए, वो आपकी विलायत का इकरार करेंगे। अमीर कायनात ने जलाल में आके कहा 1 दफा नहीं मैं 70 दफा वापस बुलाऊं वो फिर भी मुझे नहीं मानेंगे। हाय हाय, तवज्जो, मैं 70 दफा उन्हें वहां से वापस, इसका मतलब अली इख्तियार तो रखता है, वहां से भी निकाल लेने का अली इख्तियार तो रखता है, लेकिन कह रहे हैं अगर मैं 70 दफा भी उन्हें बुला लूं यहाँ पे वो फिर भी मेरी विलायत का इकरार नहीं करेंगे, फिर जहन्नुम में जाएंगे। सहाबी ने कदमों को पकड़ के कहा मौला वजह क्या है? दिमाग तो उनका ठिकाने आ चुका होगा भाई, जिसने जहन्नुम देख लिया दिमाग तो उसका ठिकाने आ चुका होगा, आपकी विलायत के इनकार की सजा भुगत चुका है। अब जब इतनी बड़ी सजा देख चुका है तो जब वापस पलटेगा तो इकरार करेगा। मौला ने कहा सजा देख के भी वो मेरी विलायत का इकरार नहीं करेगा, मैंने 70 दफा बुलाया वो 70 दफा इनकार करेगा। कहा मौला सजा देखने के बाद फिर आपका इनकार करेगा, इसकी वजह क्या है? मौला ने कहा मैं 70 दफा उसे वापस बुलाऊं वो हलाली तो नहीं होगा। जियो यार, सलामत रहे मौला आपको इज्जत अता फरमाए। मैं 70 दफा वहां से पलटा लूं, पलट आने के बाद हलाली तो नहीं हो जाएगा, उसका खून तो नहीं बदल जाएगा, जब तक खून वही मौजूद है। इसीलिए तो कहा जाता है विलायत अली विरासत में नहीं मिलती, विरासत अली माँ की तहारत में मिलती है। हाँ हाँ, विलायत अली माँ की तरफ से आती है। नहीं 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 नहीं, दुनिया को ये बात समझ लेना जरूरी है। अली, मेरे शिया सुन्नी दोस्त, मेरे नौजवान जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, याद रखिए लिबासों को देख के धोखे में ना आया करें। नहीं तवज्जो फरमाई आपने मेरे जुमले पे, लिबास को देखकर धोखे में ना आया करें। या अली कहने वाला फटे कपड़ों में है तो वो हमारे सर का ताज है, अली का मुनकिर लिबास इमाम पहन के आए तो भी लानत है। हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह बाबा जी दुआ फरमाइए। अली का मुनकिर जिस लिबास में आए हमें काबिल कबूल नहीं है। याद रखिएगा मकतबे अहले बैत में, मकतबे बिस्मिल्लाह सैयद आए तशरीफ लाए,
बिस्मिल्लाह। इज्जत माद बाबा नालैन अब्बास बुखारी साहब, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। जिस मकतब से आपका ताल्लुक है, मकतब इमाम जाफर सादिक में अली मुस्तहब नहीं, अली वाजिब है। हाँ हाँ, इस मकतब में अली मुस्तहब नहीं है, विलायत अली वाजिब है। आज लोग टीवी पर बैठ के लिबास इमाम का पहन के कह देते हैं कि हम तो अली वलीउल्लाह सवाब की नीयत से पढ़ते हैं। टेलीविजन पे आ जाना किसी मसलक का नुमाइंदा होने की दलील नहीं है। टीवी के चैनल्स पे आके बैठ जाना किसी मसलक का ना नुमाइंदा होने की दलील है, ना उस मसलक के आलिम होने की दलील है। तवज्जो है, मैं कुछ गुजारिश कर रहा हूं अपने मोहतरम दोस्तों के सामने। मकतब में मसलक इमाम जाफर सादिक में अली मुस्तहब नहीं, अली वाजिब है। मैं आपके सामने दो दलीलें दूंगा, एक फकीही दलील, एक कुरानी दलील। दोनों दलीलें दे के मेंबर अपने भाई के हवाले करने जा रहा हूं। 5 तरह के, इजाजत है ना 2-4 बातें कर लूं अपने मोहतरम दोस्तों, आखिरी बंदे तक अगर मेरी आवाज आ रही है। 5 तरह के अहकाम है फिक्र के अंदर। आपके जितने अमाल हैं उन 5 में से किसी एक में पूरे उतरेंगे। कोई छठी किस्म नहीं है कि जिसमें आपका वो अमल फिट हो सके। आप जो भी करेंगे वो इन 5 में से एक होगा। शरीयत का दारो मदार ही 5 पे है। नहीं, तवज्जो फरमाए। इन 5 में से किसी एक पर आपका अमल, यूं भी बातें सुना कीजिए, 5 में से किसी एक में आपका अमल पूरा आ जाएगा। वो 5 फिकी अहकाम किस तरह के हैं? वाजिब, मुस्तहब, मुबाह, मकरूह, हराम। ये 5 अक़साम हैं आमाल की। वाजिब, मुस्तहब, मुबाह, मकरूह, हराम। आइए अब मैं इनकी तशरीह करता हूं। हराम उसे कहते हैं जिसे ना करना जरूरी। अगर आपने कर लिया तो कयामत के दिन सवाल भी होगा और आपको उसका जवाब भी देना पड़ेगा और उसकी सजा भी मिलेगी। मसलन शराब पीना हराम है। अगर आपने पी, खुदा ना खास्ता, वहां सवाल भी होगा, सजा भी मिलेगी। उससे अगली चीज है मकरूह। मकरूह से कहते हैं जिससे बच जाना बेहतर है, कर लिया जाए तो हर्ज कोई नहीं। तवज्जो है? हाँ, ये बातें होनी किसी और लिबास में चाहिए, कर कोई और रहा है। मकरूह वो अमल कि जिसे इज्तिनाब बेहतर है। अगर आपने कर लिया तो गुनाह कोई नहीं होगा। मसलन जानवर की ओछड़ी खाना मकरूह है, बेहतर है इज्तिनाब करें, लेकिन अगर आपने खा ली तो गुनाह कोई नहीं। ऐसे अमल को कि जिससे बच जाएं तो अच्छा, कर लिया तो गुनाह कोई ना हो, ऐसे अमल को मकरूह कहते हैं। उससे अगला अमल है जिसे कहते हैं मुबाह। मुबाह वो अमल है जिसे करने का सवाब कोई नहीं और ना करने का गुनाह कोई नहीं। थोड़ा बढ़ाना इस आवाज। जिसे करने का सवाब कोई नहीं और ना करने का। मैं यहां से बाहर निकला, मेरा दिल किया मैं पेप्सी पीऊं, मैंने पेप्सी खरीद के पी ली, मुझे सवाब कोई नहीं। बगैर पिए मैं निकल गया, मुझे गुनाह कोई नहीं। जिस अमल का ना सवाब हो ना गुनाह हो उसे शरीयत में मुबाह कहते हैं। उससे अगला है मुस्तहब। मुस्तहब उस अमल को कहते हैं जिसे करो तो अच्छा। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, ना करो तो कोई गुनाह नहीं है, कयामत में उसके बारे में कोई सवाल नहीं होगा। तवज्जो, मुस्तहब वो अमल जिसे करो तो अच्छा, ना करो तो कयामत में कोई सवाल नहीं होगा, तुम पे गुनाह कोई नहीं है। वाजिब वो अमल होता है कि जिसे करना जरूरी है, ना किया गया तो कयामत में सवाल होगा। तवज्जो, आखिरी बंदे तक मैं नतीजा देना। वाजिब वो अमल है जिसे यहाँ पे करना जरूरी है, अगर ना किया तो कयामत के दिन सवाल होगा। वाजिब की ये तारीफ हो गई। वाजिब उसे कहते हैं कि जिसके बारे में कयामत में सवाल हो, ना किया जाए तो उसके ऊपर सजा मिले। अब अली की विलायत को मुस्तहब कहने वालों के लिए मैं दलील देने जा रहा हूँ। वाजिब वो होता है जिसके बारे में कयामत में
सवाल हो और ना किया जाए तो उसके ऊपर सजा मिले। कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, लोग जब जन्नत की जानिब जा रहे होंगे ना, अल्लाह फरिश्तों को पुकार के कहेगा, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको, अभी हमने इनसे सवाल करना है। मोहम्मद से पूछा गया, जो जन्नत के दरवाजे पे आ गया उनसे कौन सा सवाल है? रसूल ने फरमाया, सालहुम अन विलायत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहु अकबर। जियो यार, सलामत रहो, मौला तुम्हें इज्जत अता फरमा। हैदरी उनसे कयामत के दिन अली की विलायत के बारे में सवाल होगा। जिसके बारे में सवाल हो वो मुस्तहब नहीं, वाजिब होता है। नहीं, एक और दलील सुन लो। वाजिब की अगली तारीफ ये है, वाजिब उसे कहते हैं जिसका इनकार करने वाला काफिर हो जाए। नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरे दोस्त। वाजिब उसे कहते हैं जिसका इनकार करने वाला। बाबा नारायण शाह जी मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सुल्तानुल ज़ाकिरीन मिंबर पे तशरीफ फरमा है। वाजिब उसे कहते हैं जिसका इनकार करने वाला काफिर हो जाए। आप कुरान की आयत तुम्हारे सामने पढ़ता हूँ। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, यारिफूना नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। वो लोग अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं फिर उसका इनकार करते हैं, उन्हीं की अक्सरियत काफिर है। अल्लाह की नेमत, जियो सलामत रहो, अल्लाह की नेमत को यारिफूना, अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं, सुम्मा युनकिरूनहा, फिर उसका इनकार करते हैं। अब शिया सुन्नी दोस्तों से मेरा सवाल है, मुझे बताओ अल्लाह ने पूरे कुरान में वो कौन सी चीज है जिसे अपनी नेमत कहा है? मुश्किल आ गई ना बात। हाँ, यहां बनता था कि तुम चुप कर जाओ, क्योंकि नेमतें हैं इतनी कि हर एक सोचना शुरू करेगा। कोई कहेगा आंखों का देखना नेमत, कोई कहेगा कानों का सुनना नेमत, कोई कहेगा सांसों का चलना नेमत, कोई कहेगा ये बिखरे हुए रंग नेमत, कोई कहेगा ये बिखरा हुआ रिस्क नेमत। हर एक नेमत की अपनी अपनी फहरिस्त बना के ले आएगा। अजीज़ान मोहतरम, ये सारी की सारी नेमतें ज़रूर हैं, लेकिन वो कौन सी है जिसे अल्लाह ने कहा हो ये मेरी है? नहीं तवज्जो फरमाई। जिसे अल्लाह ने कहा हो कि ये मेरी है। नहीं, फर्क बता देता हूँ ना, हम सब अल्लाह के बंदे हैं या नहीं? हम सारे हैं ना अल्लाह के बंदे? कोई शक किसी को, आखिरी बंदों में से किसी को शक हो? हम सारे अल्लाह के बंदे हैं ना। लेकिन मजा तो तब है कि अल्लाह कहे कि ये मेरा बंदा है। हम सारे अल्लाह के बंदे, लेकिन लुत्फ तब है कि अल्लाह कहे कि ये मेरा बंदा है। नेमतें सारी अल्लाह की हैं, लेकिन असल नेमत वो होगी जिसे अल्लाह ने खुद कहा हो कि ये मेरी नेमत है। अब तवज्जो फरमाना, रसूल आखिरी हज करके सफर करते हुए गदीर के मैदान में आए, वहां से हुक्म नाजिल हुआ, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ मेरे हबीब जो हमने तुझ पे पहले नाजिल किया है वो लोगों तक पहुंचा दे। अल्लाह के रसूल ने अली को पलानों के मिंबर पे हाथों पे उठा के ऐलान किया, मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। इधर ऐलान हुआ, उधर वहां से आयत नाजिल हो गई, अल यौमा अकमलतु अलैकुम नेमती, और आज मेरी नेमत तमाम हो गई। हाय हाय, जियो सलामत रहो। ना ना, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, आज मेरी नेमत तमाम हो गई। सिर्फ अली इब्न अबी तालिब की विलायत है जिसे कुरान में अल्लाह ने अपनी नेमत कहा है। तो अब आयत का तर्जुमा बनता है ना, यारिफूना नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। लोग अली की विलायत का इनकार करके काफिर हो गए। विलायत अली का इनकार कुफ्र करवाता है। विलायत और सिर्फ कुफ्र नहीं। खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू इस जुमले के ऊपर। हमें ज़ाकिरीन वाइज़ीन फ़कत गदीर इतनी सुना के चले गए कि रसूल ने फरमाया, मन कुंतु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। नहीं अज़ीज़ान गरामी, तवील व अरीज़ खुतबा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो इसके दो जुमले और सुना के मैं मिंबर अपने भाइयों के हवाले करूँ। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, आखिरी बंदे तक यार मेरे साथ शामिल हो जाओ, कुछ कहना चाह रहा हूँ। रसूल ने जब ये ऐलान कर दिया ना, हाथों पर उठा के अली को, मन कुंतु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, उसके बाद रसूल ने दो जुमले फरमाए
और वो जुमले कलम नूर से दामन हूर पे लिखने के काबिल है। आपकी तवज्जो होगी तो जुमला कहूँगा। जुमला मेरा है नहीं, रसूल का है। हाँ, तवज्जो करोगे तो मैं जुमला, हाँ, ये जुमला कहने की कीमत थी जो अदा हो गई। अब जुमला कहता हूँ आपके सामने। अली की विलायत का ऐलान करके रसूल ने पहला जुमला कहा, फबल्लिग शाहिदुल गायब, जो यहाँ पे मौजूद है वो गैब को अली की विलायत की तलकीन करे, वो जो नहीं मौजूद उसे अली की विलायत की तबलीग करे। अगला जुमला सुनना रसूल का, खुदा की कसम, जो रसूल फरमा के जा रहे, अल्लाह की रसूल की हदीस है, सुन्नत है, और जो सुन्नत को माने वो अहले सुन्नत होता है, जो सुन्नत को माने वो अहले सुन्नत होता है। रसूल ने फरमाया, मन शक्का फी विलायत अली इब्न अबी तालिब काना मुशरिकन, जिसने अली की विलायत में शक किया वो मुशरिक हो गया। जिसने अली की विलायत में शक किया, अजीजान मोहतरम, मौलवी के भटकाने में ना आना। अली की, रसूल ने ये नहीं फरमाया जिसने अली की विलायत का इनकार किया, रसूल ने फरमाया जिसने अली की विलायत में शक किया। शक उसे कहते हैं कि बंदा सोचता रहे कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। ठीक है ना अज़ीज़ान मोहतरम, अली के बारे में सोचना भी मुस्तफ़ा ने शिर्क करार दिया है। अली पे ईमान लेकर आना, अली को मानना, अली की विलायत का इकरार करना वाजिब है, ये रसूल ने फरमाया है। रसूल का फरमान मानना है, मुल्ला का नहीं। जो रसूल ने फरमाया है उस पे अमल करना है। और अगर रसूल के फरमाए हुए पर लोग अमल कर लेते तो अली और बतूल की बेटियों को बाजारों में ना जाना पड़ता। मैं पढ़ना कुछ और चाहता था, लेकिन मेरे भाई ने एक हुक्म दिया है, कोशिश करूंगा 4 या 5 मिनट में उस हुक्म की तकमील कर सकूं। सारी औलाद कुर्बान हो गई बीबी रुकैया की हुसैन के मिशन पे, अजरुकुम अल्लाह। 2 बेटे अपने बाप के साथ कूफा के शहर में आए। अल्लाह अकबर। 8 ज़िलहज सन 60 हिजरी कूफे की मस्जिद आज़म नमाज मगरिब इमामत करवा रहे थे मुस्लिम इब्ने अकील, और मुस्लिम के साथ 2 मुस्लिम के शहजादे। नमाज शुरू हुई तो 18,000 बंदा मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ रहा था। नमाज ख़त्म हुई तो 1 मुस्लिम और 2 मुस्लिम के बच्चे। अजरकुम अल्लाह, मौला तुम्हारी हाय कबूल करे, मौला तुम्हें सलामत रखे। जिनकी हाय निकली है सिवाय गम हुसैन के किसी गम में रोना नसीब ना। 2 बच्चों को लेकर हुसैन का सफ़ीर कूफे की गलियों में, कभी किसी परदेसी पे ऐसा वक्त ना आए जो मुस्लिम इब्ने अकील पे आ गया। जानते हैं कि मुझे तो यहाँ पे कत्ल कर दिया जाएगा। तुम्हारे नफ्सियात की बात करूँ, वालिदैन को औलाद बड़ी प्यारी होती है, अपनी जान जा भी रही हो ना, कोशिश होती है कि किसी तरह मेरे बच्चे बच जाएं। मुस्लिम अपने दोनों बच्चों को लेकर काजी शुरै के दरवाज़े पर आए। दरवाज़े पे दस्तक दी। शुरै ने आकर थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो क्या देखा, मुस्लिम है और मुस्लिम के साथ उनके 2 बच्चे हैं। शुरै ने चाहा कि मैं दरवाज़ा बंद कर दूं। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील ने दरवाज़े पे हाथ रख के कहा, काजी शुरै अपने लिए मदद नहीं मांगने आया, मेरे बच्चों को पनाह दे दे। हाय 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 हाय, अजरुकुम अल्लाह। अपने लिए कुछ नहीं मांगने आया, मेरे बच्चों को पनाह दे दे। ज़माना मेरा दुश्मन है, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तू मेरे बच्चों को पनाह दे दे। काजी शुरै ने अंदर से कहा कि मुझे ख़तरा है, अगर मैंने तेरे बच्चों को पनाह दे दी लोग मुझे भी कत्ल कर देंगे। जना अजीब जुमला है, जुमला सुनिएगा। मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा, शुरै ज़्यादा देर तुझे ज़हमत नहीं देता, तू थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चों को अंदर ले जा, मैं चला जाऊँ। हाय 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 हाय, मैं चला जाऊं, मेरे बाद तू मेरे बच्चों को घर से निकाल देना, बस थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चों को पनाह दे दे। काजी
काजी शुरै को फिर भी हया ना आई। उसने कहा मैं फिर भी तेरे बच्चों को पनाह नहीं दूंगा। काजी शुरै ने दरवाजा बंद कर दिया। मुस्लिम इब्न अकील अपने दोनों बच्चों को लेके कूफे की गली में बैठ गए। दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिटाया, दोनों बच्चों के सर पे हाथ रखा, आसमान की जानिब देख के कहा मेरे अल्लाह मैं गरीब हो गया, अब मेरे पास चारा कोई नहीं रहा, या अल्लाह मेरे बच्चों पे नींद गालिब कर दे और ये मुझे यहाँ से हायो गरीबी मुस्लिम की और मेरे बच्चों पे नींद गालिब कर दे, मुझे यहाँ से जाता हुआ ना देखे। अल्लाह के हुक्म से दोनों बच्चों पे नींद गालिब आ गई। दोनों बच्चों के सर पे हाथ रख के कहा अल्लाह के हवाले है, और अगर माँ से मुलाकात हो गई तो माँ से कहना मेरा बाबा गरीब हो गया था और मैं तुम्हें अकेला छोड़ के दुश्मन हो। अजरकुम अल्लाह, मौला तुम्हारा गिरिया कबूल करे, मौला तुम्हारा गिरिया कबूल करे। बस 2-4 मिनट मसाइब मुझे और पढ़ना है। दोनों बच्चों को छोड़ के ईद के दिन मुस्लिम के बच्चे यतीम हो गए। हाय हाय, ईद के दिन मुस्लिम के बच्चे यतीम हो गए और उस पे जुल्म ये हुआ जो यतीम थे वो कैदी हो गए, जो यतीम थे वो कैदी हो गए। मौसीन इलाका पूरा 1 साल मुस्लिम के लाल जिंदान में रहे। और ये भी जुमला तुम्हें मैं सुनाता चलूं, एक जिंदान में नहीं, तहखाने में 2 अलग अलग अंधेरी कोठड़ियों में, एक में मोहम्मद को रखा गया, एक में इब्राहिम को रखा गया। पूरा साल दोनों भाई सिर्फ एक दूसरे की आवाज सुन सकते थे। हाय हाय, सिर्फ एक दूसरे की आवाज सुन सकते थे, एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते थे। कभी मोहम्मद इब्राहिम को कहता था मेरी जान इब्राहिम, वो पुकार के कहता था जी मेरा भैया मोहम्मद। पूरा 1 साल दोनों भाई एक दूसरे की आवाजों पे जिंदा रहे। 1 साल गुजरने के बाद फिर यही बड़ी ईद के दिन आ गए। 1 साल के गुजरने के बाद यही बड़ी ईद के दिन आ गए। मोहम्मद ने इब्राहिम को अपने जिंदान से आवाज दी, इब्राहिम इब्राहिम। आज से पहले भाई जब बुलाता था ना, दूसरा भाई पुकार के जी करके जवाब देता था। आज मोहम्मद बुला रहे हैं, जवाब कोई नहीं आता। बड़ा भाई बुला रहा है, जवाब कोई नहीं आता। जब जवाब 3 दफा बुलाने पे ना आया ना, तो मोहम्मद ने चीखना शुरू किया, रो रो के दरोगा जिंदान को बुला के कहा दरोगा जिंदान, अल्लाह का वास्ता है मेरे जिंदान का दरवाजा खोल और मुझे मेरे भाई से बुला। आज तक हुआ नहीं कि मैंने बुलाया हो, नहीं आता मातम और मेरे भाई ने जवाब ना दिया हो। दरोगा जिंदान को रहम आया, उसने जिंदान का दरवाजा खोला। छोटा भाई जब बड़े भाई के सामने पहुंचा ना, तो अजब मंजर था। छोटा भाई जमीन पे लेटा हुआ था और बुखार में तप रहा था। जब बच्चों को बुखार हो जाए ना, तो बच्चे माँ को याद करते हैं। मोहम्मद कहते हैं, इब्राहिम कह रहे थे अम्मा अम्मा तेरा बेटा प्यासा है, अम्मा तेरा बेटा कई दिन का भूखा है, ओ अम्मा तेरा बेटा अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारा मातम कबूल करे, हुसैन की माँ तुम्हारा रोना कबूल करे। अम्मा तेरा बेटा प्यासा है, अम्मा तेरा बेटा भूखा है। जब ये हालत देखी ना, तो उस वक्त मोहम्मद ने दरोगा जिंदान से कहा मेरे भाई के लिए दवा का कोई बंदोबस्त कर दे। दरोगा नया नया आया था, वो बच्चे के करीब आके कहने लगा मोहम्मद अगर तुम मुझे अपना तारुफ करवाओ ना कि तुम कौन हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। 2 कदम पीछे हटके मोहम्मद ने रोते हुए कहा हम जिसे अपना तारुफ करवाते हैं वो तमाचे मारता है। हम जिसे अपना तारुफ करवाते हैं वो तमाचे मारता है। दरोगा की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगा मैं जिस घराने को मानता हूं ना, वहां पे तमाचे मारने का रवाज नहीं है। तुम बताओ तो सही कि तुम कौन हो। रोते हुए कहा हम मुस्लिम के यतीम हैं, हम कई दिनों से इस जिंदान के अंदर अजरुकुम अल्लाह, हम इस जिंदान के अंदर कैद हैं। दरोगा इस जिंदान में तेजी से गुजरना चाहता हूं, एक नतीजे पे जाना है। दरोगा इस जिंदान अपने घर में गया, अपनी बीवी को और अपनी बेटियों को साथ तैयार करके कहा चलो जल्दी जिंदान में चलो, वहां पे मुस्लिम के यतीम मौजूद हैं। एक शहजादा बहुत बीमार है, उसकी बीवी ने खाना भी तैयार किया, लिबास भी पहना, बुर्का भी ओढ़ा, साथ चली, पहुंची जिंदान के अंदर। बच्चा जमीन पे लेटा हुआ था, गोद दूसरे भाई के सर में उठाया उस बच्चे के सर को उस औरत ने और अपनी गोद में रखा और अपने हाथों से इब्राहिम के जब बालों को सहलाने लगी ना, तो इब्राहिम को जब महसूस हुआ कि किसी मजदूर के हाथ है, तो एक दफा धाड़ निकल गई
मेरी माँ आ गई है। रो के कहा अम्मा तू कहाँ रह गई थी? ओ अम्मा तेरे बगैर तेरे बच्चों पे बड़े जुल्म हुए अम्मा, लोगों ने हमें अजरकुमुल अल्लाह अजरकुमुल अल्लाह अजरकुमुल अल्लाह, बस एक जुमले की जहमत है, लोगों ने हमें बड़ा मारा, मैंने छोड़ दिया सारा मसाइब। दरोगा जिंदान ने जिंदान से दोनों बच्चों को लिया और बच्चों को लेकर जिंदान से आज़ाद कर दिया। आधी रात के वक्त ये बच्चे एक और मस्तूर के पास आ गए। ख़त्म हो गई मसाइब की बात और बस एक जुमला जिस पे तुमने गिरिया करना है और मैंने मिंबर अपने भाइयों के हवाले कर देना है। उस औरत के घर जिंदान से निकल के बच्चे पहुंच गए, दरोगा ने आज़ाद कर दिए। रास्ते में वो औरत मिल गई, मैं सारा वाक़या नहीं पढ़ता, वो लेके अपने घर में आ गई। एक कमरे में दोनों बच्चों को सुला दिया। आधी रात के वक्त उसका शौहर घर में थका हुआ आया। उस औरत ने उससे पूछा इतना थका हुआ है, इतनी देर से क्यों आया है? उसने अपनी थकावट के आलम में कहा मुस्लिम के यतीम जिंदान से भाग गए हैं, सारे दिन में उन्हें तलाश करता रहा हूँ, वो अगर मिल गए तो बादशाह मुझे इनाम देगा। अभी वो यहाँ पे ये बात कर रहा था कि उधर कमरे में कयामत हो गई। छोटा भाई रोता हुआ जाग के बैठा, बड़े भाई की आंख खुली, गले से लगा के कहा क्या हुआ? उसने रोते हुए कहा मुझे बाबा ख्वाब में आए थे और बाबा ने मुझे कहा है हम तुझे लेने आए हैं। अभी बच्चों के रोने की आवाज बुलंद हुई थी कि वो जालिम कमरे में आ गया, उसके दोनों हाथ बच्चों के सर पे आए, जुल्फों से पकड़ के रुकैया के बच्चों को अपने घर में लाया और सारी रात रुकैया के लाल सतू अजरकुमुल अल्लाह सारी रात रुकैया के लाल सतून के साथ बंधे रहे। सुबह हुई, खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू। सुबह हुई, दोनों को बच्चों को लेकर वो दरिया के किनारे पे आया, तलवार उठाता है, कभी बड़ा कहता है मेरे सामने छोटे को ना मार, कभी छोटा कहता है मेरे सामने बड़े को ना मार। आखिर उसने छोटे को एक जानिब फेंका, बड़े की गर्दन पे तलवार चलाई, सर अपने पास रखा, लाशा दरिया में फेंका। सुनोगे जुमला जो कहने लगो, सर अपने पास रखा, लाशा दरिया में फेंका। फिर उसने दूसरे शहजादे की गर्दन पे तलवार चलाई, सर अपने पास रखा, लाशा दरिया में फेंका। दोनों लाशों ने, एक कयामत का जुमला है, दोनों लाशों ने बाहें एक दूसरे के गले में डाली और दरिया की उल्टी समत पे लाशों ने बहना शुरू किया। जब हारिस ने देखा ना कि लाशें उल्टी समत में बह रहे हैं, उसने समझा शायद अभी बच्चे जिंदा हैं। उसने कमान उठाया, तीर उठाया, बच्चों की लाशों पे तीर मारना शुरू किए। यकायक किसी काले भुरके वाली बीबी की आवाज आई, और अभी तो मुझे हसन के लाशे के तीर नहीं भूले थे और तूने मेरे मुस्लिम के बच्चों को तीर। वसयअलमुल लज़ीना